रूही दादीसा को अपना जवाब साफ साफ बताती है कि वो वापस नहीं आ रही है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड की स्टार्टिंग इसी तरह से होती है कि दादीसा रूही से पूछती है कि क्या तुम घर वापस नहीं आ रही हो, जिस पर रूही कहती है कि नहीं, मैं घर पर वापस नहीं आ रही हूँ। जिसके बाद दादीसा तुरंत से रूही का बैग पकड़ते हुए कहने लगती है, पर ये क्या बात हुई, तुमने तो हमें तो लगा था कि तुम दोबारा से वापस आओगी, और अगर तुम वापस आ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद रूही कहती है कि क्या सच में आपको लगता है कि मेरे आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? अरमान अभिरा में एक छत के नीचे रह भी सकते, आपको लगता भी है या नहीं? जिस पर दादीसा कहते हैं, हमें ये नहीं पता, पर हमें ये ज़रूर पता है कि किस्मत तुम्हें और रोहित को एक दोबारा मौका दे रही है, जिसका इस्तेमाल तुम लोगों को करना चाहिए। तो यही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभिरा रोहित से बात कर रही होती है, ये कहकर कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद घर वालों का क्या हाल हुआ था। माँ का तो जैसे दिल का टुकड़ा कहीं खो गया था, तुम्हारे आने के बाद न जाने कितने मुश्किल से उन्हें उस बात का एहसास हुआ है कि उनका वो खोया हुआ टुकड़ा वापस आ चुका है। जी हाँ, उसके बाद अभिरा कहती है कि दादीसा को ये मानने के लिए कितने दिन लगे कि अब तुम वापस लौट कर नहीं आओगे। तो वही, क्या तुमने आज तक अपने पिता की आंखों में आंसू देखे हैं? पर मैंने खुद देखा है तुम्हारे पिता को रोते हुए। जी हाँ, अभिरा ने इसी तरह से रोहित से बात करते हुए मैंने खुद देखा है उन्हें रोते हुए। जिस पर रोहित कहता है कि पहले भी तो सब ने मेरे जाने के बाद धीरे धीरे जीना सीख ही लिया था, इस बार भी सीख लेंगे। जिस पर अभिरा कहती है कि सही है, तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, ओके, पर तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि पूरे परिवार तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर तुम ना तो अपने परिवार की फिक्र है और ना ही अपने परिवार की चिंता है, और ना ही तुम अपने परिवार से प्यार करते हो। तो यही पे हम लोग देख पाते हैं कि मनीष गोयनका भी कावेरी पोद्दार के खिलाफ खड़े होते हुए कहने लगते हैं कि मेरी पोती उस घर में वापस नहीं जाएगी। तो जहां पर दादीसा मनीष गोयनका को मनाने की कोशिश में लग जाती है, पर भाई मनीष गोयनका भी करारा जवाब देते हैं, ये कहते हुए कि मेरी पोती अपने जिंदगी का फैसला खुद लेगी और उसकी खुशियां उस घर में नहीं है। जी हाँ, मनीष गोयनका ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि मेरी पोती रूही दोबारा उस दलदल में नहीं जाएगी। फिर क्या था भाई, दादीसा जिद पर जो अड़ गई है। दादीसा तुरंत से जाती है सुवर्णा और सुरेखा के पास और हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, ये कहकर कि रूही और रोहित का रिश्ता एक बार दोबारा जुड़ सकता है, दोबारा एक बार दोनों के जिंदगी में खुशियां आ सकती है। पर भाई कोई भी मानने के लिए राजी नहीं होता। फिर क्या था, दादीसा तुरंत से रूही के पास आकर रूही को मनाने की कोशिश करने लगती है। तो दादीसा की ये कोशिशें कहाँ तक कामयाब होगी, ये तो हम लोगों को आगे चलकर पता चलेगा। जिसके बाद हम लोग दोबारा से देख पाते हैं कि किस तरह से अभिरा रोहित को मना रही होती है, और अभिरा की बातें कहीं ना कहीं असर कर जाती है, और इसीलिए रोहित कहता है कि अब वो घर छोड़कर नहीं जाएगा, वो अपने फैमिली को, परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। पर उसी दौरान जब अरमान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तब रोहित तुरंत से उनसे मुंह फेरते हुए कहने लगता है, पर उस इंसान से मेरा कोई नाता नहीं है, उस इंसान के साथ मैं एक छत के नीचे कभी भी नहीं रह सकता। जिसके बाद अरमान आते हुए कहने लगता है कि तू बार बार ये इंसान क्यों कह रहा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। जिसके बाद रोहित दोबारा से अरमान को धक्का देते हुए कहने लगता है कि आप मेरे भाई नहीं हो। जी हाँ, दोबारा से अरमान पर अपना गुस्सा उतारता है रोहित और बहुत कुछ कहने लगता है। उसी दौरान दादीसा की गाड़ी आ जाती है और दादीसा गाड़ी से बाहर आती है, जिन्हें देखते ही अरमान काफी आस लेकर अपने दादीसा के पास जाकर कहने लगता है कि आप रोहित को समझाइए, ये कैसी स्टूपिड सी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, पर भाई दादीसा भी यहाँ पर अरमान को धुकार देती है, ये कहते हुए कि रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। जी हाँ, दादीसा भी अरमान को धुकार देती है, ये कहते हुए कि रोहित बिल्कुल सही कह रहा है, और अब जाकर उसे सही और गलत और अपने और पराये में फर्क समझ में आ रहा है। तो वही रोहित दोबारा से अरमान को भला बुरा कह रहा होता है। जिसके बाद अभिरा का सब्र टूट जाता है और वो तुरंत से विद्या के पास जाकर विद्या से कहने लगती है कि माँ, आप रोहित को समझाए कि वो अपने लफ्ज रोक ले, अपनी बातें बनाना बंद कर दे, वरना मैं कुछ बोल दूंगी उसे। पर भाई विद्या कुछ बोले तो सही, क्योंकि विद्या को तुरंत से बात याद आ जाती है दादीसा की, किस तरह से दादीसा ने कहा था कि अब फैसला विद्या पर है कि विद्या किसे चुनती है, अपने पति को, अपने बेटे अरमान को, या फिर अपने खून के रिश्ते को। फिर क्या था भाई, विद्या कुछ भी नहीं कह पाती। तो वही विद्या की तरफ विद्या तुरंत से, मतलब काफी आस भरी नजरों से जो अरमान विद्या की तरफ देख रहा होता है, पल भर में उसकी आस टूट जाती है, क्योंकि विद्या ने अभिरा के
सामने हाथ जोड़कर कह दिया कि मुझे नहीं पता कि फ़िलहाल मुझे क्या कहना चाहिए। जिसके बाद दादीसा तुरंत से कहने लगती है कि विद्या कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि विद्या को आखिरकार समझ में आ चुका है कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है। जी हाँ, और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अरमान की आंखें भर आती है। अरमान सिवाय देखने के कुछ भी नहीं कर पाता, पर अभीरा चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी। अभीरा भी अपने पति की साइड रखने ही रखती है, ये कहते हुए दादीसा की कि आप लोगों ने अरमान को एक परफेक्ट सांचे में ढाल के रखा है, और तब से लेकर जब से अरमान आपके घर में आया तब से लेकर अब तक अरमान से कोई गलतियां हुई ही नहीं है, और इसीलिए शायद जब से आप लोगों ने अरमान आपको मिला है तब से लेकर अब तक अरमान को आपने बस परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, और शायद इसीलिए परफेक्ट होते हुए भी आज जब अरमान से एक गलती हुई है तो आप लोग उसकी एक गलती को माफ़ नहीं कर पा रहे, जिस पर अरमान अभीरा को रोकने की कोशिश करता है। पर तुरंत से अभीरा कहती है कि मैं तो बोलूँगी। जी हाँ, अभीरा कहती है कि मैं बोलूँगी, क्यों सुनूँ मैं बातें। और अभीरा कहने लगती है कि अरमान से कोई गलती नहीं हो सकती है। क्यों? क्या किसी से भी कोई गलती नहीं होती है? हर किसी से गलती होती है। जब हर किसी को गलती करने पर माफ़ी मिलने का हक होता है तो अरमान को भी वो हक होना चाहिए। पर भाई यहाँ अभीरा की दलीलें सुनेगा तो कौन सुनेगा, क्योंकि जज ही खुद अभीरा को और अरमान को दोषी मानकर बैठी है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से रोहित सारी बातचीत खत्म होने के बाद जाने लगता है तो तुरंत से उसे चक्कर आ जाता है, और उसी दौरान अभीरा कर रही होती है दादी सास से बात। पर उसी दौरान अरमान की नज़र जाती है कि रोहित गिरने वाला है। अरमान आकर रोहित को थामे, इससे पहले पीछे से रूही आकर रोहित को थाम लेती है। जी हाँ, पीछे से आकर रूही थाम लेती है, जिसके बाद दादीसा को याद आता है कि दादीसा ने आखिरकार रूही को घर वापस आने के लिए मना ही लिया है। वही हम लोग देख पाते हैं कि रूही को देखने के बाद किस तरह से रोहित के चेहरे पर मुस्कान छलकी है, और वो तुरंत से रूही के गले में हाथ डालकर, यानी पूरे हक से रूही के गले में हाथ डालकर कहने लगता है वेलकम बैक वाइफी। तो वही अभीरा रूही को देखकर काफ़ी शॉक होती है और वो कहती है कि रूही यहाँ पे। जिसके बाद अभीरा आगे कुछ बोले इससे पहले अरमान अभीरा का हाथ पकड़ लेता है और अभीरा को वहाँ से ले जाता है। तो वही दादी सा भी अपने बेटे और बहू को कहती है कि चलो यहाँ से। जिसके बाद रूही और रोहित वहीं पे अकेले होते हैं, जहाँ पर रूही काफ़ी मतलब अजीब नज़रों से रोहित को देख रही होती है। तो वही रोहित की आंखों में रूही के लिए गुस्सा नफरत साफ साफ छलक रही होती है। पर ये झूठा ढोंग वो किस लिए कर रहा था ये तो हम लोग को अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। पर फिलहाल यहाँ पर देखिए कि आउट हाउस में अरमान अपने गालों पर हाथ लगाए चुपचाप बैठा है, जिसको पानी लेकर आती है अभीरा। कहती है कि तुम कितना टाइम हो गया तुम इतनी चुपचाप बैठे हो, प्लीज़ ऐसे चुपचाप गुमसुम मत बैठो, कुछ तो कहो। फिर क्या था भाई, अरमान टेबल पर रखा हुआ सामान तोड़ते फोड़ते हुए अपना गुस्सा जाया करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मेरा भाई मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, वो मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहता है। जिसको समझाने की कोशिश अभीरा करती है, क्योंकि अरमान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इस बात को लेकर कि रोहित जो कि अरमान के सबसे ज़्यादा करीब है, वो अरमान से रिश्ता तोड़ना चाहता है। वही अभीरा अरमान को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अरमान को अभीरा समझा रही होती है। तो यहाँ पर भाई कैंडल लाइट पूरी तरह से मतलब एक तरह से कैंडल लाइट डिनर की पूरी तरह से प्लानिंग की होती है रोहित ने, जो कि काफ़ी सूट बूट पहनकर जच रहा होता है और मोमबत्तियाँ जला रहा होता है। और रोहित को ये सारा करता देख रोहित से सवाल करती है कि ये सब कुछ क्या है रोहित। जिसके बाद रोहित कहता है भाई पति पत्नी इतने टाइम बाद मिल रहे तो थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करना तो बनता है, और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर तुरंत से रूही कहने लगती है रोहित से ये कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जिसके बाद रोहित भी रूही से मतलब आड़ी टेढ़ी बात करने लगता है। जिसके बाद रूही नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है, पर रोहित उसे तुरंत से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि किस तरह से मतलब तुम दोबारा से मुझे धोखा दोगी। जी हाँ, आज भी तुम्हारे मतलब जब हमारी शादी हुई थी तब मैं अकेला था और आज भी मैं अकेला ही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से अरमान अभीरा को देख पाते हैं कि जहाँ पर अरमान के हाथों में एक वॉच होती है, जिसे देखकर अरमान अभीरा को बताने लगता है कि ये वॉच मैंने रोहित को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी, पर उसने उस गिफ्ट को लेने से मना किया था क्योंकि मैंने अपने लिए वॉच नहीं खरीदी थी, मैंने पुरानी वॉच पहनी थी। पर इसीलिए रोहित ने उस वॉच को नहीं लिया। जी हाँ, रोहित
अपने बड़े भाई ने लाए हुए गिफ्ट को नहीं लिया ओनली बिकॉज ऑफ कि उसके बड़े भाई ने हाथ में पुरानी वॉच पहनी हुई थी। बस एक इस रीज़न की वजह से रोहित ने अपने ही बर्थडे पर अपना ही गिफ्ट लेने से इनकार किया, जबकि दादीसा ने उसे समझाया कि उस गिफ्ट पर पूरी तरह से हक सिर्फ और सिर्फ रोहित का है, पर रोहित ने नहीं सुने और आज भी वो घड़ी अरमान के ही पास है। जी हाँ, अरमान की यादें ताज़ा हो जाती है। अरमान अपने भाई की बढ़ाई कर रहा होता है तो वही हम लोग देख पाते हैं कि कितनी ज़्यादा नफरत भरी पड़ी है रोहित के दिलो दिमाग में। तो भाई अभीरा इन सारे उलझनों से कैसे निकालेगी अपने परिवार को और सबसे बड़ी बात अपने अरमान को। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से अभीरा सुलझाएगी अरमान और रोहित का बिखरता हुआ रिश्ता है। क्योंकि अभीरा ने खुद अरमान से ये बात कहा है कि हमें तो सबसे पहले दादीसा को अपनी शादी के लिए मनाना था, पर अब एजेंडा नंबर 2 पर हमारी शादी आएगी और एजेंडा नंबर 1 रहेगा और रोहित और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की। जी हाँ, खुद अभीरा ट्राई करने वाली है, ट्राई यानी पूरी कोशिश, और उस कोशिश में अभीरा कामयाब भी होने वाली है। तो ज़रूर 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 देखिए।